10 ओवर में जब 90 प्लस किए हुए तो आप कैसे 171 कर सकते हैं भाई। लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नजर आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। सुन तो ले, आ गया यार। सुन तो नहीं, आप क्या कह रहे हैं यार? वो है, आप शो में कह रहे हैं मैं बाबर का एजेंट हूं। मैंने पूछा क्या? नहीं, आपने गलत बात की। मैंने कहा क्या? आपने गलत बात नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। नहीं, बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग करता है। ठीक है, आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। हुसैन तलत को भेजा, उसका पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट मैच, प्रेशर मैच, वो कैसे स्कोर बनाने में कामयाब हो गया 171। उसके जवाब में जो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने किया वो तो ज़बरदस्त बैटिंग। पहले तो तारीफ करना होगी दोनों नौजवान बल्लेबाजों की, दोनों ही 25-26 साल के हैं और शानदार बैटिंग। तिलक वर्मा तो खैर बाद में आए, लेकिन अभिषेक शर्मा को मैंने इतनी तफसील के साथ मैंने इनको देखा नहीं था। पहले इक्का दुक्का इनिंग इनकी चलते फिरते देखी थी, लेकिन कल जो इन्होंने बैटिंग की भाई, अभिषेक शर्मा की बैटिंग की तारीफ तो पहले करना होगा। बात हो रही थी मैं आपसे, हाँ मैं याद करा अभिषेक शर्मा के बारे में मैंने 8-10 महीने पहले ट्वीट भी की थी, 8-10-9 महीने पहले, कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये। युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है, मैं आज भी कह रहा हूँ। मैंने उस टाइम बोला तो अब तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह क्यों, उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 190 करीब, तो ओवरऑल तो 190 से ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह आके इंपैक्ट डालता अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूं, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक मतलब यानी उस तरफ जा रहा है, ये ऑन वे टू, बिल्कुल ये वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था, उस वक्त बेहतर था, इसलिए हुसैन तलत आए। देखिए लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो उस वक्त बनता है या आप उस वक्त भेजते हैं जब आपके प्लेयर्स फॉर्म में होते हैं। जब परमानेंट कोई खेल रहा होता है, आपको पता होता है कि यार ये अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको भेजो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से इंडिया की टीम कर रही थी, तिलक वर्मा जिस तरह आए लेफ्टी, तो दूसरे जो खेल रहे थे। भाई मैंने तो क्रिकेट में एक ही चीज सीखी है भाई, किसी टीम के 10 ओवर में अगर 90 प्लस रन हो ना, तो जब साइम अयूब आउट हुआ था ना, तो उसके बाद कप्तान ऐसे प्लेयर को भेजता है कि जिसको बोलता है कि भाई दबे में दबा दे जाके, अगर तेरे लग गए 2 से 3 ओवर तो वो और बैठ जाएंगे। तो वो कौन कर सकता था? वो हारिस कर सकता था। बिल्कुल ठीक है, वो मोहम्मद हारिस कर सकता था। आपने उसको क्यों नहीं भेजा? चले ठीक है, आप लेफ्ट हैंडेड की बात कर रहे हैं ना, आप फहीम अशरफ को भेज देते। लेकिन आपने ये करना था कि यार इनको, आपने ये कहना था कि जाओ, रोकना नहीं, अब खुला खेलो। दबे में 10 ओवर में 92 रन हो चुके हैं, स्पिन कुछ भी नहीं हो रहा, बल्ले पे बहुत अच्छा बॉल आ रहा है, जाके एकदम से मार सकता है, चाहे वो लेफ्ट हैंडेड है चाहे वो राइट हैंडेड है। ये मैंने आपको तीसरी गलती, चौथी मतलब वो हारिस की हुई। फिर उसके बाद साहबजादा फरहान पे आ जाए आप। साहबजादा फरहान ने 58 रन किए, कितनी बॉल्स पे? 45, 128 की एवरेज। बिल्कुल अच्छी बैटिंग नहीं की उसने। जो मुझे कह देना ये अच्छी बैटिंग है, मैं मान जाऊं, बिल्कुल अच्छी बैटिंग नहीं की भाई। आपने 10 ओवर के बाद भी आप खेले। आप अगर उसको अभिषेक शर्मा सुन मिला रहे हैं, अभिषेक शर्मा, मैं अभिषेक शर्मा से नहीं मिला रहा ना उसको। मैं उसको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई आपने डोमेस्टिक क्रिकेट इतना अरसा खेली, आपने टाइम जाया किया है, आपने टाइम जाया किया है। आप इतना अरसा डोमेस्टिक खेले, आपको इतनी समझ है, आप नया बॉल खेलते हैं भाई। बड़ी इनिंग्स आपने डोमेस्टिक में कहते हैं कि 10 ओवर के बाद गेंद नरम हो जाता है, ये बात इन्होंने पहले भी की थी, नरम हो जाता है, लेकिन फिर भी नहीं। अगर 10 ओवर के बाद पहली इनिंग में मैच दोनों हाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो भाई आपको उन्होंने बताया, वो यही कह रहे हैं कि बॉलिंग सही नहीं। वो क्या हार्ड बॉल से खेल रहे थे, वो क्या नरम बॉल से नहीं खेल रहे थे। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप बात ये है, जब लेंथ एडजस्ट की,
जहां पे आपने 171 की, यार आपने खुशी क्यों इस हो तरह रही तो है मैं भाई? भी आपको कह सकता हूं, आप भी किसी के एजेंट होंगे। नहीं आप भी तो एजेंट मैं है। पूछ रहा हूँ, एजेंट नहीं है आप भी। नहीं आपने कहा कि आपको खुशी हो रही नहीं, है। आपने जिससे मुझे बोला मैं बाबर का एजेंट हूं, आप भी तो मैंने एजेंट कहा है। क्या, फिर मैंने क्या लोग टीवी से बड़ी हैरानगी है। मैं आपको करवाया कल का 171 भी उस सूरत में हुए कि फहीम अशरफ ने हार्दिक पांड्या को एक छक्का एक चौका आखिरी ओवर में कर दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। तब आपके 171 हुए, बिल्कुल, वरना आपके बिल्कुल। तो 160 रन बड़ी मुश्किल से हो रहे थे। ये अच्छा, उसके बाद आप ये बल्कि देखो, शाहीन अफरीदी को भी ऊपर भेजा जा सकता था, जिस तरह की सब फॉर्म में कुछ हो सकता था। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आपकी आरिफ, मैं बताऊं, ये आपका थोड़ा सा- सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं, वो आपने जो हारिस को 10 के बाद आपने हारिस को नहीं बैटिंग कराई। भाई हारिस कुछ नहीं कर रहा ना, सबको पता कुछ नहीं कर रहा, आप उसको भेज देते। अगर वो 2 से 3 ओवर खेल जाता, 25-30 रन ले जाता, तो आप देखो एकदम से 12-13 ओवर में हमारे 125-130 रन लग जाते। तो जब 12 ओवर में इतने रन लगते हैं ना, तो उसमें अगर आप कुछ एक आध ओवर में 2-4 डॉट्स बॉल भी खेल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब वो आपने प्रेशर क्या किया, 16वें ओवर में चक्रवर्ती के ओवर में 4 डॉट बॉलें खेल गया। मतलब आप खेल रहे हो 16वें ओवर में जाके, तो भाई आपने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं। अच्छा, कल का जो विकेट था उसमें बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, ठीक है, क्या पता हसन नवाज खेलता, वो तो वैसे ही अच्छा खेलता जब बॉल ब्रेक नहीं हो रहा हसन होता। नवाज के बारे में सभी कह रहे हैं, आपने भी कहा आपने क्या साबिक मिस्टेक्स की क्रिकेटर हैं, लोग तो यही बाबर कहते हैं आ गए, ना। बाबर आ गए, लोग टीवी से बड़ी हैरानगी है, मैं आपको टीवी सही सेट बात के बता सामने रहा बैठ जाएं अपने। हूं। सुन तो बाबर आ ले गए भाई, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों बात कर रहा हूं। पहले क्या होता था, छक्के लगे बाबर ने हरवाया, दूसरा आउट हुआ बाबर ने आउट कराया, मिस फील्डिंग होती थी बाबर ने हरवा दिया, फलाना बाबर ने हरवा दिया, फलाना बाबर ने हरवा दिया। मुझे तो मजा पता किस चीज का आ रहा है, मुझे तो मजा इस चीज का आ रहा है, वो लोग जो बाबर और रिजवान टीम के अंदर थे, जिनके जो लोग कहते रहे उसमें क्रिकेटर्स, जर्नलिस्ट, जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेली, जिसने नया नया यूट्यूब चैनल बनाया है, वो सारे बैठ के कहते रहे इन दोनों को टीम से बाहर करो। और मुझे मजा इस वजह से आ रहा है, वही लोग कह रहे हैं, ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदल के वही लोग कह रहे हैं यार इन दोनों को होना चाहिए था टीम में। तो इससे ज्यादा मेरे लिए क्या बात हो सकती है कि अपनी वीडियोस तो आपका कोई, और आप भी अगर लोगों को बताने की बात करें ना, एजेंट वेजेंट, मैं अल्लाह का शुक्र है मैं ये काम नहीं करता ना, मैं किसी का एजेंट, वही तो साफ ठीक है, मैं किसी का एजेंट, वही तो साफ, ठीक है, मैं इसके सुनो ना, बात ये है, आपने कहा मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। नहीं, खुशी तो मैं आपकी बात, मैं तो लोगों की बात कर रहा था, लेकिन आप मुझे कह रहे एजेंट है। नहीं यार, तो पूरी आप बात बीच में ना कभी कभी गलत कर देते हैं, आप लोगों को बताने के लिए, सुनाने के लिए जो भी, लेकिन आप बात गलत करते हैं। बात कर रहा था, लेकिन आप मुझे कह रहे एजेंट है। नहीं यार, तो पूरी आप बात बीच में ना कभी कभी गलत कर देते हैं, आप लोगों को बताने के लिए, सुनाने के लिए जो भी, लेकिन आप बात गलत करते हैं। नहीं, आप कभी कभी बहुत गलत यूज कर जाते हैं, ये मत किया करें। मैं चलो ठीक है, बहुत सी चीजें ना मैं आपकी वो कर टॉपिक को आगे करें, इस टॉपिक को आगे करें। आप गलत बात करते हैं, बाद में आप कहते हैं, बाद में आप कहते हैं मैंने ये, मेरा कहने का मकसद ये नहीं, मेरा कहने का मकसद, ठीक है ना। बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन उस जिस तरीके से वो खेलता है एज ए ओपनर, लेकिन मुझे एक और बात याद आई, और आप ये देखो पहला बॉल शाहीन अफरीदी ने कितना गंदा बॉल किया उसको। आप हमारे मेन बॉलर हैं भाई, ठीक है, आपने उसको पहला बॉल ही पीछे कर दिया। तो जब आपने पहला बॉल पीछे करके छक्का खा ली, तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, उसका कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं देखी, मैं और भी बातें करूंगा, लेकिन राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, ये आपको नजर आते हैं कोचिंग में इधर उधर। युवराज सिंह तो चलो अपना एक पर्सनल लेके चल रहा है चीजों को, ठीक है, राहुल द्रविड़ भी नीचे जूनियर लेवल से काम करता है, वो बंदा ऊपर आया। इसी तरह विवेश लक्ष्मण भी है। हमारा कौन है? चलो क्रिकेट बोर्ड में कर लो, इंडिविजुअल काम करना छोड़ दो। क्रिकेट बोर्ड में कौन नीचे से आया हुआ है, कौन आया हुआ है? मैं शर्मिंदा हूं।